हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हनर। आज हम इस वीडियो में ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर में 9 क्राइटेरियाज होते हैं और कंपनीज को उनको फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज कहते हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं, और हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये जो एनालिसिस करेंगे इसमें हम 3 राउंड्स लेंगे, और ये 3 राउंड्स होंगे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। इन तीनों राउंड्स के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। ये हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है अपने वीडियोज में, और इसमें हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कंपनी के वो एरियाज जहां पर शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं जिसकी वजह से कंपनी का पाइथ्रोस्की स्कोर नहीं बढ़ पाया है। हम आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में बताएंगे, उसका एनालिसिस करके बताएंगे कि यदि कंपनी ने कोई पॉइंट्स लूज किए हैं तो उसकी क्या वजह रही है। तो इसको आप वीडियो को देखते रहिएगा, और हमारे तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में हम इसका एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है, और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो अब शुरुआत करते हैं हम ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि होगा पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू, और हमारा पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। इसमें है 4 क्राइटेरियाज। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज, और इसमें पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये पता करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो क्या पॉजिटिव है। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हमें कंपनी के प्रॉफिट के अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर केवल पॉजिटिव फिगर देखना है। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इनका हम डाटा देख रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पहला कॉलम जो है ये मार्च 2020 का है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और इसके बॉटम लाइन में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आ रहा है 775.97 करोड़, यानी कि ये एक पॉजिटिव फिगर है, और हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। और अब चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की ओर। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगा तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अमाउंट से, यानी कि परसेंटेज कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले कॉलम में बॉटम लाइन में है रिटर्न ऑन एसेट, जो कि आ रहा है 5.28%, और ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, उसे हमें देखना है कि यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं ये लैक्स में है, और यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1392.41 करोड़। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये एक पॉजिटिव फिगर हमें दिखाई दिया है, और यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट क्योंकि ये एक पॉजिटिव है। और इसके बाद में जो हमारा चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी हमने जो क्राइटेरिया नंबर 3 में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यानी यदि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा होगा नेट इनकम से तो 1 पॉइंट मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो 0 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं
हमने अभी अभी चेक किया था कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 1392.41 करोड़, जबकि नेट इनकम थी 775 करोड़। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा कैश फ्लो और ये रही नेट इनकम। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा है और इसलिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स मिलते हैं। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है 4। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में। हमारा दूसरा राउंड है लीवरेज का राउंड। इसमें है 3 क्राइटेरियाज। आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं और कंपनी उसमें कैसा परफॉर्म करती है। तो ये रहे वो 3 क्राइटेरियाज, जिसमें कि पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। यहाँ पर मैं एक चीज अपडेट करना चाहता हूँ कि अब हम राउंड 2 और राउंड 3 में वर्ड्स देखेंगे जो कि होंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें कंपनी के करंट ईयर के फिगर्स को प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ में कंपेयर करना है। जैसा कि फर्स्ट क्राइटेरिया में आप देख रहे हैं कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में कमी की है और तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है कंपनी के लीवरेज में। यहाँ पर हम इसके जो दोनों साल के फिगर्स को चेक करेंगे और इसके लिए हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है उसकी मदद लेंगे। यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी आप देख रहे हैं मार्च 2019 में 0.69 थी, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 0.74 हो गई है। तो ये बड़ी है, जबकि इसको कम होना चाहिए था, यानी इसकी वजह से इसका जो फंडामेंटल स्कोर है वो कम हुआ है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। तो हम कंपनी को यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं और हम आगे आते हैं हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी जो करंट रेशियो है जिसे हम लिक्विडिटी का इंडिकेटर मानते हैं वो प्रीवियस ईयर के लिक्विडिटी से या हम कहें कि करंट रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका करंट रेशियो था 1.67 और मार्च 2020 में ये कम होकर के 1.65 हो गया है। यहाँ पर एक चीज आप नोट कीजिएगा कि ग्लेनमार्क का जो फंडामेंटल स्कोर आ रहा है पाइथ्रोस्की स्कोर में, उसने कुछ पॉइंट्स लूज किए हैं, लेकिन जो पॉइंट्स इसने लूज किए हैं वो बहुत ही कम पॉइंट्स इसने लूज किए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.02 से इसका 1 पॉइंट जा रहा है। ये हम आपको एनालिसिस में दिखाएंगे, ग्रे एरियाज में आपको दिखाएंगे कि कितने छोटे अंतर से इसने पॉइंट्स लूज किए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में जो हमारी जो रिपोर्ट आएगी, जो उसके पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स ही हम उसको नहीं मान सकते हैं कि वो एवरेज है या स्ट्रॉन्ग है। ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट रेशियो बहुत छोटे पॉइंट से इनका 1 पॉइंट गया है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी को एक और 0 पॉइंट मिलता है, जो कि अफसोसजनक है। और अब हम लेते हैं तीसरा क्राइटेरिया, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब होता है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है, और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या कोई नया इक्विटी इशू हुआ है। तो हमने इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उससे देखा कि यहाँ पर कोई भी नया इक्विटी इशू नहीं हुआ है, और ऐसे कंडीशन में कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस प्रकार से लीवरेज और लिक्विडिटी वाले जो कैटेगरी है उसमें कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 5। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड, और इसमें है 2 क्राइटेरियाज। कौन कौन से वो 2 क्राइटेरियाज हैं? ये हैं वो 2 क्राइटेरियाज, जिसमें कि पहला क्राइटेरिया है हाई ग्रॉस मार्जिन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम ग्रॉस मार्जिन से या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है इससे। तो यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि क्या ये प्रीवियस ईयर से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है और फंडामेंटल उसका
सुधरा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था मार्च 2019 में वो था 18.18%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और हो गया है 17.45%। तो यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट नहीं मिलेगा और कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने 9वें और आखिरी क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी अपने जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, उनका किस हद तक यूज करती है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने में या अपनी सेल को प्रोड्यूस करने में। तो हम ये देखेंगे कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो एसेट मार्च 2019 में था 74.23% और मार्च 2020 में ये आ रहा है 72.46%, जो कि कम हुआ है। और इसकी वजह से यहाँ पर भी कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने एसेट्स का इसने भरपूर यूज नहीं किया है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है। और यहाँ पर कंपनी ने 4 पॉइंट्स लूज किए हैं, वो हम देखेंगे इसके ग्रे एरियाज में और डिस्कस करेंगे कहाँ पर कंपनी ने पॉइंट्स लूज किए हैं और वो इसको अचीव कर सकती थी यदि उसमें कोई सुधार करती। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने ग्रे एरियाज में। ये रहा ग्रे एरिया। और जैसा अभी हमने देखा है कि कंपनी ने 5 पॉइंट्स अचीव किए हैं और कंपनी ने 4 पॉइंट्स जो लूज किए हैं वो किए हैं लीवरेज में 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, क्योंकि 3 में से 1 पॉइंट मिला है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इसने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, क्योंकि उसमें उसको 0 पॉइंट मिला है। तो हम इन तीनों सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है और कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट मिले हैं। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, जब हमारा करंट रेशियो के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कि करंट रेशियो एक बहुत ही छोटे पॉइंट से इनका गया है। और इनका जो करंट रेशियो गया है वो इस वजह से गया है कि इनके करंट एसेट्स तो इंक्रीज हुए हैं 2% से, लेकिन करंट लायबिलिटीज बढ़ी है इनकी 3%। तो ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 1% का फर्क है। लेकिन यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से कंपनी का 1 पॉइंट चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत छोटे से पॉइंट से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। जैसे करंट लायबिलिटीज इनकी 4021 करोड़ से बढ़कर के 4125 करोड़ हो गई है, लगभग 3% का फर्क है। वहीं यदि करंट एसेट्स की बात करें तो 6696 करोड़ से बढ़कर 6803 करोड़ हो गया है। तो एक बहुत ही छोटे पॉइंट से कंपनी ने ये 1 पॉइंट लूज किया है। और यदि हम डेब्ट इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर काफी बड़े अंतर से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। और उसकी वजह यह है कि इनकी जो करंट लायबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, जबकि इनकी इक्विटीज केवल 8% बढ़ी है। क्योंकि जो इक्विटी का रेशियो होता है, इक्विटी डेब्ट इक्विटी होती है, ये शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस होता है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि इनका जो लाइबिलिटीज हैं, अदर लाइबिलिटीज जो कि डेब्ट हम मानते हैं उनको, तो ये 3662 करोड़ से बढ़कर के 4488 करोड़ हो गई है। काफी ज्यादा अंतर आया है। लेकिन यदि आप इनका रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो वो लगभग 425 करोड़ ही बढ़ा है, जो कि 5576 करोड़ से 6042 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर 8% का फर्क आ रहा है इनकी इक्विटी में, लेकिन जो इनकी लाइबिलिटीज हैं वो लगभग 22% बढ़ गई है। इसकी वजह से इनका 1 पॉइंट यहाँ पर गया। तो ये रहे 2 पॉइंट्स लीवरेज के, और 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ग्रॉस मार्जिन का है। और ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनकी जो सेल थी वो लगभग बढ़ी है 9865 करोड़ से 10640 करोड़ हुई है, जबकि इनका जो एबिट है वो कम हो गया है और ये अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पाए हैं और इनका जो एबिट है वो कम हुआ है। और यहाँ पर यदि हम बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो की, तो एसेट टर्नओवर रेशियो में इनके एसेट्स जो है वो लगभग 10% बढ़े हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13,288 करोड़ से 14,684 करोड़ हो गए हैं। और वहीं इनकी जो सेल है वो इनकी 9,865 से 10,640 करोड़ हो गई है।
तो जो कि 8% होती है। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही छोटे पॉइंट से इन्होंने एसेट टर्नओवर रेशियो का एक पॉइंट दिया है। तो ये था फ्रेंड्स ग्लेनमार्क का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।